कॉन्टिन्यूसली एक कोशिश ये कर रहा है जिसको वेस्ट में बड़ा अजीब तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट को इस चीज की आदत नहीं है। तो नहीं लगता कि कुछ चीजों पे जो है वो भारत को थोड़ा सा मतलब छोड़ देना चाहिए, तो कुछ चीजों में चाइना जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करे। कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया जा रहे हैं। भारत का स्टैंड क्लियर है, आपको कुछ चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा, आपको भी ट्रेड करना है हमारे साथ कर लीजिए, पीओके दे दीजिए, बड़ा क्लियर आपके साथ स्टैंड रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक वापस से नए वीडियो में। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो क्या बात कर रही है भारत के बारे में। तो चलो फिर वीडियो को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर बात हो रही है कि भारत और रूस के जो आपसी संबंध है और जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है उन सबको लेकर, कि कैसे ना तो रूस और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज भारत का साथ छोड़ना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी की 3rd टर्म है, वो 3rd टर्म का एजेंडा सेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आई थिंक एक एससीओ की मीटिंग हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि द इरा ऑफ वॉर्स हैज गॉन। ये उन्होंने बात की जिसको एमेनुअल मैक्रोन ने यूएन जनरल असेंबली में कोट किया। फिर क्या हुआ, अभी फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सुना है कि वो एससीओ में जा ही नहीं रहे। अमेरिका को सिग्नल देंगे भाईजान। मेरी एक बात याद रखें, देखिए एससीओ हो या ब्रिक्स हो, दे आर प्रो वेस्ट ब्लॉक, लेकिन वो सब इंडिया ये समझता है कि रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस मजबूत कर लो, लेकिन एससीओ को छुट्टी करा दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी करा दो एससीओ को। लास्ट टाइम आपको याद है कि जो एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ गोवा में, इंडिया ने सबको रिसीव किया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का आया, इंडिया ने सबको छुट्टी करा दी, उन्होंने कहा वर्चुअल होगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ना गए। एक बात, दूसरे नंबर पे वेस्ट भी खुश। आप सुनना, मोदी साहब जो है वो नहीं जा रहे एससीओ के इजलास में, कहीं से सेंट्रल एशिया आई थिंक अस्ताना के कहाँ पे हो रहा है वो। अगर वो नहीं जाते, पहले इजलास को पोस्ट को वर्चुअल कर दिया, अब जा नहीं रहे, इसलिए नहीं जा रहे। यहाँ तो वो अवॉइड करना चाहते हैं शी जिनपिंग को, समझते हैं कि शी जिनपिंग के साथ जो है ना हमारे मामला ठीक है, पहले हमारे मामला ठीक होंगे तो हम आपके साथ इस मल्टीलैटरल में आएंगे। इंडिया के बाद देखिए, इंडिया के पास टूल्स तो है ना। एक तबका ये कहता है कि इंडिया ये कर रहा है ताकि वेस्ट को खुश किया जा सके, अमेरिका को खुश किया। एक तबका ये समझता है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है, और ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, कि चाइना को प्रेशराइज किया जाए कि ठीक है हम आपके साथ मल्टीलैटरल फोरम्स में जरूर मौजूद हैं, और ये फोरम जो है वो एंटी वेस्ट है टेक्निकली, क्योंकि ये फोरम बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की। ये फोरम बात करते हैं कि ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है इसको खत्म किया जाए। ये फोरम बात करते हैं कि जो चंद एक स्टेट अपनी मर्जी से दुनिया का इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं उसको खत्म किया जाए। तो वो कहते हैं हम आपके साथ बैठ के वेस्ट के खिलाफ काम भी करें, के साथ तुम्हारे मसले सेट नहीं हुए। जैसे कि अगले दिन उन्होंने कहा जी हमने फ्लाइट ही नहीं चलानी, उन्होंने कहा जी हमने बायलैटरल कोई आपके साथ फ्लाइट नहीं चलानी, क्योंकि आप पहले हमारे साथ दूसरे मसले हल करें। लेकिन कार्गो फ्लाइट चलने दी, और भी बाकी चीजें जो थी वो चलने दी, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है, और सुनने में ये आ रहा है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है ना, वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो भी इंडिया के पास पैसे आए थे तो स्टार्टेड पाएंगे। एनर्जी की जितना तेल है, सारा एनर्जी, गैस और एनर्जी की जो जरूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है, इंडिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। रशिया ही तो पूरी कर सकता है। यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं, और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है। याद रखें, इंडिया अगर अपनी
एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता। 140 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखिए वहाँ पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। सो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है, और कनेक्टिविटी, जो कि रशिया को इस चीज का पता है कि चाइनीज और रशियंस ये कहते हैं कि वी नीड टू टैप इनटू द यूरोपियन मार्केट्स नॉट थ्रू द रेड सी व्हिच इज ऑल कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, जहाँ पे अमेरिका का असर सूख भी है और अमेरिका के असर सूख वाली रियासतें भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो वी नीड टू टैप इनटू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोप एंड गेट इनटू यूरोप। सो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया इन्हीं कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है जी। अब सुनने में आया कि रशिया जो है वो तो उसने एक जिसे कहते हैं ना कि मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ठीक है जी, वो उसको एनहांस वो लेके आ रहे हैं इंडिया के और रशिया के दरमियान, और उसका मकसद क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। ये इंटरऑपरेबिलिटी पे बड़ा काम हो रहा है। ये दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं वो डिफरेंट मकामात पे डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है जी। और आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की जो है वो बहुत तेजी से इंपोर्ट तो ऑलरेडी बढ़ रही है वहाँ। सो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है, और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। आज रशिया से डिफेंस एंड एनर्जी की गेम खत्म हो जाए इंडिया की, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दे विल बी इंडिया विल बी हैंड टू माउथ हो जाएगा। सो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मतलब इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात, और बल्कि अमेरिकन को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा जी, इंडिया जो है वो तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे, ये एंटनी ब्लिंकन के लफ्ज हैं। अब यूएस कांग्रेस में उसने टेस्टिमनी दी, उसने कहा कि हम इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है, आज हमने ताल्लुकात का आगाज किया, हमें कुछ वक्त लगेगा। सो ये चीजें हैं। सो इस हद तक हम इंडियन से लेकर, उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसे नहीं हो सकता, हम आपकी जो बात है ना वो। सो ये जो बार बार चीज़ आ रही है कि इंडिया और जो रशिया है ये इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए गुड बाय।